Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 विद प्रियंका। तो आज चेक करते हैं सजिटेरियस धनु राशि आपके लिए लास्ट ऑफ अप्रैल क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मोड में आप रहने वाले हैं धनु राशि। तो पहले यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद आपकी एनर्जीज को चेक करेंगे। एंड आई होप कि आपने अप्रैल मंथ की रीडिंग देख ली होगी और अप्रैल मंथ को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे। तो अभी चेक करते हैं लास्ट ऑफ अप्रैल क्या निकल के आ रहा है सजिटेरियस आपके साइड। तो शुरुआत आप यहाँ पर कर रहे हैं 9 ऑफ स्वॉर्ड के साथ। सजिटेरियस ये कार्ड शो कर रहा है कि आपको किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा माइंड में ओवर थिंकिंग आप कर रहे हो, डिप्रेसिंग मोड में आप चल रहे हैं, मे बी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से, या आप ओवर एनालिसिस कर रहे हैं चीज़ों का। बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रही हैं आपके माइंड में वो सब चीज़ें, आपको रिलीज़ करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर ना आपकी मुझे कोई एक प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही है, 9 टाइप्स की प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से आपके माइंड में कन्फ्लिक्ट चल रहा है, टेंशन्स रोटेट हो रही हैं। तो यही स्वॉर्ड्स आपको रिलीज़ करना है। लाइफ के ऑब्जेक्टिव को समझने की आपको कोशिश करनी पड़ेगी। यहाँ पर आप देख रहे हो डार्क मोड में आप चले आ रहे हैं। तो धनु राशि इस डार्क मोड की एनर्जी से ना आपको बाहर आना पड़ेगा। एक रियलिस्टिक अप्रोच अपनी लाइफ में लेकर चलिए, चाहे करियर हो रिलेशनशिप हो। अभी आपके माइंड में कुछ ऐसी चीज़ें रोटेट हो रही है ना जो आपको इंस्टेंट रिलीज़ कर देना चाहिए। ये कार्ड आपके लिए बोल रहा है कि आपको जो भी टेंशन्स हैं उसे ओवरकम करिए और एक हीलिंग की जो आपको ज़रूरत है, तो विद इन 10 डेज हीलिंग आपको दी जा रही है। और मेंटल जो डिस्ट्रेस आपको हो रखा है, मे बी फियर की वजह से, एंजाइटी की वजह से ना, वो सभी एनर्जीज रिलीज़ होंगी यहाँ पर। और यहाँ आपको एक रेस्टिंग मोड में जाने को बोला जा रहा है। ओवर बर्डनड काइंड का जो आप फील कर रहे हो, ओवर पजेसिव आप हो रखे हो ना, वही एनर्जीज आपको रिलीज करनी है। ट्रैप जो आपका बना हुआ है, इस ट्रैप से बाहर आने की कोशिश करिए। सजिटेरियस बता रहे हैं आपको नाइटमेयर्स की भी प्रॉब्लम है। तो जो भी आपको नाइटमेयर्स की प्रॉब्लम है, जो भी आपके माइंड में चीज़ें ट्रिगर कर रही है, टेंशन्स को अराइज कर रही है ना, रिलीज़ करना पड़ेगा। और यहाँ पर ना आपको लग रहा है कि आपको हर्ट किया गया है या आपकी चीज़ों को समझा ही नहीं गया है। तो इट्स ओके, थोड़ा सा टाइम दीजिए। टाइम टेकिंग एनर्जीज है क्योंकि ये तो हीलिंग की आपको भी ज़रूरत है एंड आप जिससे भी डील कर रहे हैं मे बी उनको भी हीलिंग की ज़रूरत है। तो आप दोनों की एनर्जीज ना यहाँ पर सिमिलर दिख रही हैं। कॉन्स्टेंट फ्लो ऑफ एनर्जीज का कार्ड भी है। तो एक एनर्जी लेवल आप दोनों का हाई दिख रहा है। पॉजिटिविटी को आप ज़्यादा से ज़्यादा गेन कर सकते हैं, अच्छी बात है। देखिए अगेन रेस्टिंग मोड की मैं बात कर रही थी, 4 ऑफ सॉर्ड आ गया। वही आपको बताया जा रहा है, अगर आपको चीज़ों में थोड़ा सा पॉज करना पड़ रहा है, पॉज करके चलिए, रश वे में डिसीज़न ना लें। जो आपका कन्फ्लिक्ट हो रखा है किसी पर्सन के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ ना, वो कन्फ्लिक्ट आपका रिलीज़ होगा। और ऐसा नहीं किसी पर्सन के साथ आपका कन्फ्लिक्ट है, आपके माइंड में भी बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं, बहुत सारा ओवर थिंकिंग आप कर रहे हो ना, रिलीज़ करना पड़ेगा। क्योंकि ये आपको मूविंग फॉरवर्ड का मैसेज दे रहा है, आगे बढ़ने का मैसेज दे रहा है। तो जो चीज़ें आप डिज़र्व नहीं करते हैं उनको अवॉइड करना शुरू करिए। फिर चाहे कोई सिचुएशन हो, चाहे कुछ लोग हो, कुछ ऐसी कंपनी हो जो आपको अवॉइड करनी पड़ रही है, बिल्कुल कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आप जो भी स्टेप लें, चाहे करियर में, रिलेशनशिप में, बहुत ज़्यादा विचार करके नेक्स्ट स्टेप आपको लेना है। केयरफुल रहने को बोला जा रहा है क्योंकि आपकी एक मिस्टेक आपको 9 ऑफ सॉर्ड में लेकर जाती है। बट आप देख रहे हो 9 to 4 की एनर्जी आ गई है। चीज़ें जो अभी आपके माइंड में ट्रिगर कर रही है, परेशान कर रही हैं, परेशानियाँ कम होंगी। लेकिन अभी थोड़ा रेस्टिंग मोड में चाहिए। जो गॉसिपिंग की एनर्जीज पर आप ज़्यादा बिलीव करते हो या ज़्यादा ध्यान देते हैं ना धनुराशि, वो सब कुछ आपको रिलीज़ करना पड़ेगा। गॉसिपिंग की एनर्जी से बाहर आइए, सिंपली रियल वर्ल्ड में आपको आने को बोला जा रहा है। गिव एंड टेक का कार्ड आ गया। तो जितने इमोशंस आप स्पेंड कर रहे हो, जितनी एनर्जी आप यहाँ पर लगा रहे हो ना, उसका रिवॉर्ड आपको मिलेगा। कुछ आप नीडी पर्सन्स की हेल्प कर रहे हो, डोनेट कर रहे हो, अच्छी बात है।
और फाइनेंशियली जो आप इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं ना, उसमें आपको प्रॉफिट हो सकता है, एक प्रॉफिटेबल मोड में जा रहे हो। तभी मैंने शुरुआत में ही बोल दिया, केयरफुली आपको स्टेप लेना है। अगर सही वे में स्टेप लोगे तो मनी मेकिंग प्रोसेस में जाओगे। बैलेंस बहुत अच्छा बना रहे हो, रिवॉर्ड्स को गेन करने वाला कार्ड है, मनी को सेव करके चलिए। और यहाँ पर आपको बोला जा रहा है टेम्पररी, अगर आपको थोड़ा सा सोचना पड़ रहा है, वही पॉज देना पड़ रहा है, तो टेम्पररी सिचुएशन के बेसिस पे अपनी एनर्जीज को जज ना करें, क्योंकि प्रॉब्लम्स अभी होंगी बट इन फ्यूचर एक पॉजिटिविटी आ रही है, शिफ्ट आ रहा है, ट्रांजिशन आ रहा है। तो ये शिफ्ट एंड ट्रांजिशन को कैरी फॉरवर्ड करना है आपके लिए। और यहाँ पर कुछ तो ऐसी एनर्जी को आप गेन कर रहे हो जो आपके इनहेरिटेंस रिलेटेड हो सकती है, ब्लेसिंग्स आपको दी जा रही है। और अभी तक आपने जो भी हेल्प की है ना लोगों की, उसका रिवॉर्ड आपको देखने मिल सकता है सजिटेरियस। अच्छी बात है, एटलीस्ट आप सेल्फ पर ध्यान देने लगे हैं। जस्टिस आ गया, नेक्स्ट कार्ड लीब्रा कार्ड आ गया। तो धनु राशि में भी आप किसी लीब्रा साइन से डील कर रहे होंगे। और जस्टिस की एनर्जी एक फेयर डिसीजन लेने को बता रहा है। तो आप किसी पर्सन से एक फेयर डिसीजन लेना चाह रहे हैं, वो दिया जाएगा। स्वॉर्ड प्रेजेंट है तो क्लैरिटी तो आपको वैसे ही दी जा रही है। और यहाँ पर ना आप कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, अच्छी बात है, बट आपको फंसना नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ना सही वे में डील करना सीखिए। यहाँ जो भी निगेटिविटी है, स्वॉर्ड आपको क्यों दी गई है, निगेटिव एनर्जीज को कट आउट करना है, फिर चाहे लोग हो चाहे सिचुएशन हो। अगर आपको लग रहा है जो आप डिज़र्व नहीं करते उससे मूव ऑन करना पड़ेगा, उससे आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ये कुछ लीगल प्रोसीडिंग्स अगर आपकी लाइफ में चली आ रही होगी ना धनु राशि, तो आपके फेवर में रिजल्ट आ सकता है। कोई रिस्पॉन्सिबल एंड ऑनेस्ट पर्सन आपकी लाइफ में मूव हो रहे हैं, तो जितनी भी नेगेटिविटी थी एक पॉजिटिव एनर्जीज में ना ट्रांसफॉर्म हो रही है। यहाँ पर मे बी आप किसी चाइल्डहुड फ्रेंड से मिल सकते हैं या उनकी एनर्जी से आप डील कर रहे हैं ना, तो उनके साथ आपका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो रहा है। नॉस्टैल्जिया वाला कार्ड है, तो पुरानी चीज़ों को याद करना या कहीं ऐसी प्लेस आप विजिट कर सकते हो ना जो आपकी चाइल्डहुड मेमोरी से कनेक्टेड है, होम टाउन से कनेक्टेड है। रियूनियन के चांसेस भी बन रहे हैं आपके विद इन 10 डेज एंड विद इन 6 मंथ ना आप जिस पर्सन से कनेक्ट होना चाह रहे हैं, अगर आप सिंगल हैं तो मैरिज के भी चांसेस बन रहे हैं। नर्चरिंग आपका करियर दिख रहा है, नर्चरिंग आपकी एनर्जीज दिख रही है। ये एक कंफर्ट जोन से बाहर आके स्टेप लेने वाला कार्ड है। तो अभी तक आप जो सजिटेरियस कंफर्ट जोन में चल रहे हैं, आपने एक ऐसा बाउंड्री सेट कर रखी है जिससे आप बाहर ही नहीं निकलना चाह रहे हो, तो कंफर्ट जोन से बाहर आके स्टेप लेना पड़ेगा। और यहाँ पर कुछ तो ऐसी चीज़ है जो आप पुरानी चीज़ों को रिजॉइन कर रहे हैं, या तो कोई जॉब आपकी हो सकती है जो आप पहले किया करते थे उसे रिड्यू कर रहे हैं, या रिलेशनशिप हो सकता है। कुछ तो ऐसा है जो आप रिकनेक्ट हो रहे हो जिनसे आप काफ़ी समय से कनेक्टेड नहीं थे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट 3 ऑफ कप्स आ गया। हैप्पी एनर्जी दिख रहा है, सेलिब्रेशन दिख रहा है, 10 डेज आप कोई पार्टी कोई इवेंट अटेंड कर सकते हैं। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी शो कर रही है, फ्रेंडशिप का कार्ड है, कम्युनिटी गैदरिंग का कार्ड है। और यहाँ पर इमोशनल लेवल पर सपोर्ट आपको दिया जा रहा है। तो जो अभी तक आप सपोर्ट सर्च किया करते हो ना, यहाँ पर धनु राशि वो दिया जा रहा है। और मैं देखिए यहाँ पे इंटरेस्टिंग मैसेज आ रहा है, आपके टेंशन में जाने का रीज़न है किसी थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट। तो जो भी आपकी रिलेशनशिप में इन्वॉल्वमेंट चला आ रहा है रिलीज होगा। एक विन विन सिचुएशन में जाने वाला कार्ड है। फेस्टिविटीज़ की एनर्जीज भी हैं, तो विद इन 10 डेज कुछ फेस्टिवल्स को आप यहाँ इंजॉय कर रहे हैं, फैमिली गैदरिंग आप अटेंड कर रहे हैं, कोई इवेंट को अटेंड कर सकते हैं। कुछ तो ऐसा दिख रहा है कि आप अपने ओल्ड फ्रेंड्स से मिलने वाले हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, वाइज एनर्जी का कार्ड आ गया। तो जो भी डिसीज़न आप लें विचार करके डिसीज़न लेना है। एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स तो वैसे ही शो करती है सबका ध्यान रखना, और पर्सनैलिटी पर आप ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं। डिटरमाइंड आपकी पर्सनैलिटी दिख रही है, सेल्फ एक्सप्रेसिवनेस आप में भी आ रही है एंड आपके पर्सन में भी आ रही है। जो इनसिक्योरिटी आपको चली आ रही थी ना धनु राशि, वो इनसिक्योरिटी वाली एनर्जी रिलीज़ हो रही है। बस एक बात का याद रखें कि आपके चारों ओर जो भी प्रेजेंट है ना, आपसे जेलिसी बहुत ज़्यादा रखते हैं। तो ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको क्या शेयर करना है, क्या शेयर नहीं करना है, ठीक है। नेगेटिव लोगों से डिस्टेंस मेंटेन करिए। अभी देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं यहाँ पर धनु राशि।
बिलीव इन द इम्पॉसिबल, तो जो इम्पॉसिबल जैसी एनर्जीज हैं अभी आपको लग रहा है कि पॉसिबिलिटीज़ में कन्वर्ट हो ही नहीं सकती है, तो उसमें आपको बिलीव करने को बोला जा रहा है। और जब आपका बिलीव सिस्टम स्ट्रांग होता है तो कितनी भी निगेटिविटी क्यों ना हो, आप उसे ओवरकम कर लेते हैं। अभी देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं। इट्स अप टू यू, एग्जैक्टली सारी चीज़ें आप पर डिपेंड करती हैं कि आप कैसे अपनी लव लाइफ एंड करियर को लेकर जा रहे हैं आगे। तो एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, सही वे में डील करिए। अब देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या निकल के आ रहा है धनु राशि यहाँ पर। न्यू बिगनिंग, तो शिफ्ट, ट्रांजिशन एंड न्यू बिगनिंग तो आ ही रहा है, नोटिस आपको करना पड़ेगा। एंड यहाँ लिखा है लेट गो ऑफ द ओल्ड, ओल्ड इन द सेंस जो निगेटिव पैटर्न्स है, जो निगेटिविटी है, वही आपको रिलीज करना है। न्यू पॉसिबिलिटीज़ के डोर्स ओपन हो रहे हैं। देन स्टार सीड्स के साइड से आ गया इंट्यूशन, तो अपने इंट्यूशन को फॉलो करिए। यूनिवर्स एंजल्स आपको क्या मैसेजेस डिलीवर कर रहे हैं उस पर आपको ध्यान देना है, निगेटिविटी को रिलीज़ करना है। और जो आपके माइंड में क्वेश्चंस रोटेट हो रहे हैं ना धनु राशि, उसका आंसर आपको दिया जाएगा। मैजिक कार्ड्स के थ्रू आ गया ट्री ऑफ लाइफ, यहाँ पर गुड चॉइसेस का मैसेज है। तो आपके पास करियर में, रिलेशनशिप में अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा आ रही हैं, चॉइसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो चूज़ वाइजली आपको मैसेज दिया जा रहा है। अभी देखते हैं रिलेशनशिप वाइज आपके पर्सन की विद इन 10 डेज की क्या एनर्जीज हैं। सैबोटेज, आई मैस अप द गुड थिंग्स इन माई लाइफ समटाइम्स, तो आपके पर्सन ना मैस्ड अप हो चुके हैं फिलहाल, आपकी भी यही एनर्जी, तभी 9 ऑफ सॉर्ड में चल रहे हैं। तो जो मैस्ड अप एनर्जीज आप दोनों की हैं रिलीज़ होंगी, और जो कॉम्प्लेक्स इश्यूज अभी चले आ रहे हैं ना, उसे आप इजी गोइंग बना दोगे और इजी वे में ना रिजॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। देन यहाँ पर मैसेज है ट्रैवल, अपकमिंग ट्रिप टू बी लाइफ चेंजिंग, तो विद इन 10 डेज आप जिस भी ट्रिप पर जाने वाले हैं, जो भी आपकी ट्रैवल इन्वॉल्वमेंट है ना, उसमें आपको पॉजिटिविटी मिलेगी एंड उसमें आप नई चीज़ों को एक्सप्लोर भी कर सकते हैं वेरी सून। तो जो आप चाह रहे हो फुलफिल होगा, ट्रस्ट करिए, बहुत जल्द होगा, वेरी सून का मैसेज आ गया। अभी तो आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को गेन करना है, सेल्फ रिस्पेक्ट पे ध्यान देना है। ठीक है, तो बहुत अच्छे कार्ड है धनु राशि। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूँगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए भी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।